अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज हमारे मोहल्लों की मस्जिद के जरिए से, हमारी थोड़ी कोशिशों के जरिए से, दुनिया से यानी कि हमारे कृष्णपुरम से तौहीद जो है क्या हो रहा है, फूट रहा है, तौहीद की रोशन हो रहा है और शिर्क की दूर हो रही है, मज़ारों की दूर हो रही है, गंदियों की दूर हो रही है, हर बेगर जो कुरान हदीस में नहीं है वो दूर हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो अमल नहीं हो रहा है। आज हमारे दरमियान जो गलत हरकत और राइज था, जो चिल्लाता, जो चहरूमा था और जो फूल कब्रों में चादर चढ़ाना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बीच में आज नहीं है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने वाले नस्ल आपको भी इसी तरीके पे इस मिंबर से आपको भी याद करे, आपके अंदर हौसला पैदा करे। आपकी बात यहाँ पे अगर ली जाती है तो यकीन माने वल्लाही यानी कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश है। आपकी बात यहाँ पे ली जा रही है यानी कि आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। अगर आज आप मस्जिद के काम करते हैं, मस्जिदों से जुड़े रहते हैं, मस्जिदों की तामीर के बारे में आपको नजर रखते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मस्जिद को और बड़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारे मस्जिदों में नमाज के लिए जगह नहीं होती है, औरतों के लिए मुनासिब जगह नहीं है, तामील के लिए बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कोई मरकज नहीं है, यहाँ पे निज़ाम कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है, कोई इस्लामी एकेडमी स्कूल वगैरह नहीं है। हमारे बच्चों गैर मजहबों के पास जाते हैं और जना गना मना वगैरह क्या क्या पढ़ देते हैं अल्लाह आलम, और दूसरे धर्म के लोगों के पास जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। कि आपको इस बात पर कोई ई नहीं है, आपको हसद नहीं होती है कि हमारे बच्चों हमसे दीन हासिल करें, हमारे बच्चों हमारे मस्जिद से दीन हासिल करें, हमारे बच्चों हमारे लिए जन्नत का सबब बने। कि आप लोग ये नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं मेरे? हम उन बुजुर्गों हमारे दरमियान आज उन्हें नहीं है कि आप लोगों को इस बात पर रोना नहीं आते हैं कि हमारे कुछ दिन पहले हमारे अब्बा, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे चचा हमारे साथ यहाँ पे बैठकर नमाज ईद अदा की है, लेकिन आज हमारे अंदर हमारे दरमियान वो नहीं है। इस बात पर आपको अफसोस आनी चाहिए, आपके अंदर रोना आना चाहिए, आपके आंख में आंसू आनी चाहिए। मोहतरम सामीन, लिहाजा मैंने सबसे पहले उन हजरात को जिसने इस मस्जिदों को तामीर किए, जिसने इस मस्जिद के लिए अपने धड़कने दिए हैं, जिसने इस मस्जिदों के लिए अपने खून दिए हैं, अपने कुर्बानी दिए हैं, उन लोगों ने अपने आप को हिफाजत किया है, महफूज किया है, कोशिश की है कि ये जगह हमारे लिए इबादत के जगह बनाया जाए, हमारे इस नादानों को, हमारे इस मुसलमान भाइयों के लिए एक मरकज बनाया जाए, एक ऐसी चीज तामीर किया जाए जिससे हम एक दूसरे से मिलजुल के रह सके। यहाँ पे एक ऐसी मरकजी तालीम की एक याफ्ता होनी चाहिए जहाँ से हम दीन इस्लाम को तमाम दुनिया वालों तक पहुँचा सके, ये हमारा पैगाम होनी चाहिए। लिहाजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और नाज़रीन गिरामी और बाइज़्ज़त पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा किया जाए, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई बयान किया जाए, उतना ही हमारे और आपके लिए कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मुसलमान भाइयों को आज एक बहुत ही अहम दीन में यहाँ पे जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह।
आज का दिन रहमतों का दिन है, आज का दिन मग़फ़िरतों का दिन है, आज का दिन खुशियों का दिन है, आज का दिन त्योहार का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके लिए एक बहुत नेमत और फजल करम से ये दिन हमें और आपको अता फरमाया। हमारे प्यारे हबीब सरकार दो आलम अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर कौम के लिए, हर मजहब वालों के लिए, हर जमात वालों के लिए एक ना एक ईद होता है, खुशी का दिन होता है। और ये है हादा ईदुना, ये है हमारे मुसलमान वालों के लिए ईद का दिन, खुशी का दिन है। सही बुखारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। सामीन गिरामी, इस हदीस मुबारका से आपको इस बात पर यकीन और एतमाद रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपके लिए कितने ही एक बेहतरीन मौका अता किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम इस दिन को कुर्बान करते हैं। मोहतरम सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि ये ईमान वालों कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को यानी कि कुरान मजीद को, हदीस नबवी को इस तरह से, इस मजबूती से थाम लीजिए, पकड़ लीजिए कि आप जो है आपस में कोई बंटवारा ना होइए, आपस में कोई मिलावट ना आ जाए, आपस में कोई दूसरी चीजों की रुकावट ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हमारे और आपके लिए पैगाम है, और उसी पैगाम को अंजाम देने के लिए, उसी पैगाम पर हम और आप खुशी मनाने के लिए, उसी पैगाम पर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान पर अमल करने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जमे मस्जिद के ग्राउंड में, ईदगाह में जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन देखिए, आज इस दुनिया में हमें और आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं, या तो जो भी फिरके, जो भी जमातें, जो भी मजहब, जो भी रिलीजन या धर्म आपको नजर आ रही है, तमाम धर्मों में अगर उनके खुशियों का एक दिन देखेंगे तो उनके लिए एक चीज खास होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक ऐसे रिलीजन से रिलेटेड हैं, हम लोग ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं, हम एक ऐसे दीन से ताल्लुक रखते हैं जो रब्बुल आलमीन ने अपनी जानिब से हमारे और आपके लिए नाफिज किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक यकीनन सिर्फ और सिर्फ हमारे नजदीक दीन इस्लाम ही मकबूल है, यानी कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल काबिल एहतमाम नहीं है। सामीन हजरात, आज का दिन हमें और आपको बहुत सारी चीजों का पैगाम देता है। आज का दिन हमें और आपको बहुत सारी चीजें की तरफ दौड़ता है। उनमें से पहली बात यह है कि इज्तिमाइयत का पैगाम देता है। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान, तमाम मुस्लिम, तमाम मोमिन एक दूसरे पर भाई भाई है। लेकिन हम लोग अगर आपस में इख्तिलाफ करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस में हम लोग इख्तिलाफ होकर दूर हो जाते हैं, तकसीम कर लेते हैं, बंटवारा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो हमारे और आपके लिए इस दिन का कोई हैसियत और कोई वकार नहीं रहता है। मोहतरम सामीन गिरामी, आज के दिन में आपको एहसास होना चाहिए कि ये खुशियों का दिन किसके लिए है। आज का दिन, ये खुशियों का दिन किन हजरात के लिए है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ये दिन फरमाया है, ये दिन किन लोगों के लिए है। जो लोग तरावी की नमाज पढ़े हैं, जो लोग तहज्जुद के साथ जुड़े रहे हैं, जो लोग
लैलतुल कदर के एहतमाम किए हैं, उन्हीं हजरात के लिए ये दिन खुशियों का दिन हो सकता है। आप हजरात से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाकायदा और बाएहतमाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान को मुकम्मल किया। उसी की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये ईद अता फरमाई है। सामीन हजरात, आज के दिन इस मस्जिद के ग्राउंड में बैठकर, ईदगाह के मैदान में बैठकर आपके दिल में, आपके सोच में ये सोच आनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए कि हम किस लेवल के मुसलमान हैं, हमारे अंदर कितने हद तक ईमान के जज्बात हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस माह रमज़ान में कितने राजी किए, कितने मना लिए हैं। इस बात को आपको जो खुद को गवाही देना है। क्या हम और आप सिर्फ माह रमज़ान के नमाजी बने थे? क्या हम और आप सिर्फ माह रमज़ान को मस्जिद में जुड़े रहे? मोहतरम सामीन हजरात, बड़े ही अफसोस के साथ नहीं, बल्कि आज का तो दिन खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, आप लोगों को मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ ये दावत दूंगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि रब्बुल आलमीन का फरमान है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि तुम मरते दम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुड़े रहो। तुम जब तक तुम्हारी सांस चलेगी तब तक तुम मस्जिदों में आते रहो। इसका मतलब ये है कि हमें और आपको जो 100% इस्लाम को फॉलो करना है। मोहतरम सामीन, हमें और आपको ये एहसास करना है कि हम माह रमज़ान से क्या हासिल किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि अजमाइन, इसी तरीके से सहाबाए कराम सलफ सालिहीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिरीन हजरात हमेशा दुआ क्या करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सहाबाए करम हमेशा ये दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम माह रमज़ान में जो तेरे इबादतें किए हैं, माह रमज़ान में मस्जिद आकर तेरे बारगाह में जो हम गिड़गिड़ाए हैं, हमारे गुनाहों जो तेरे सामने पेश किए हैं, रब्बुल आलमीन तू हमारी कोताहियों को, हमारे कमजोरियों को, हमारे सुस्ती काहिलियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको ये ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। सलफ सालिहीन की अब तारीख पढ़ेंगे, अब हिस्ट्री को मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा, आपको यकीन होगा कि सहाबाए कराम माह रमज़ान के बाद यानी कि ईद उल फितर अदा करने के बाद भी 6 महीना लगातार, आप सोच भी नहीं सकते, वल्लाही यकीन कहता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सलफ सालिहीन 6 महीने तक इन तमाम इबादतों की कबूलियत के लिए दुआ फरमाते थे। और हम और आप क्या करते हैं? हम और आप क्या करते हैं? हमारी और आपकी अखलाक में क्या तब्दीली आई है? हमारी और आपकी इबादत में क्या तब्दीली आई है? हमारी और आपके दिल में, सोच में, फिक्र में क्या तब्दीली आए हैं? क्या हम ये नियत किए हैं कि नहीं, हम भी सलफ सालिहीन की तरह माह रमज़ान के बाद हम भी 6 महीना लगातार अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, फरियाद करते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे कि अल्लाह हमारी क़यामों को, हमारे सुजूदों को, हमारे तरावी को, हमारे सदका, हमारा लैलतुल कदर में रात जाग कर इबादतें करना, तमाम इबादतों को कबूल फरमा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। आज का दिन इज्तिमाइयत का दिन है, आज का दिन इत्तेहाद का दिन है, आज का दिन खुशियों का दिन है। हमारी और आपकी इस्लाम ये कहता है कि आप खुशी मनाओ, आप दूसरों की भी शामिल करो। आपकी खुशी में दूसरे गैर मुसलमान हो या मुसलमान हो या तो और दूसरे किसी भी मजहब और रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, आप तमाम लोगों से अच्छे बर्ताव करेंगे। ये है हमारा और आपका जो सबक है। सामीन हजरात, आज का दिन इनाम का दिन है। आज का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईद के मौके पर बिलखुसूस तमाम हजरात को 3 चीज़ों से नवाजे जाते हैं। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दिन उसको जो माफ़ कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद दूसरा पैगाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ नजर रहमत से, नजर करम से उसकी तरफ नजर देता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे मुसलमान भाइयों के लिए तीसरा इनाम है कि ये मेहमान नवाजी का एक दिन है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए।
थोड़ा रुक जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप लोग आपस में मत बांटिए, आपस में आप लोग इख्तिलाफ ना करें, हमेशा जुड़े रहे। सामीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने चंद बात रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को उस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि आज हमारे मुसलमानों की हालत क्या है। आज हमारे मुसलमान, कोई इस मस्जिद में आता है, कोई दूसरे मस्जिद में जाता है, कोई अपने अंदर बुग़्ज़ व हसद रखता है। इस तरीके हमारा क्या होता है, हमारे लाभ क्या है, हमारे इसमें क्या फ़ायदा होता है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत नज़ारा है, कितने खूबसूरत मंजर हैं, अगर इसी तरीके पे से, अगर इसी ढंग से अगर आप रोज़ाना इसी मस्जिद में अगर आप बजमात नमाज पढ़ते हैं, आज सिर्फ ईद के मौके पर नहीं बल्कि आप आम दिनों में भी, फजर की नमाज में भी आपको इस तरह नजर आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वलौ अन्न फतहना, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानों के दरवाजे खोल देंगे और तुम्हारे लिए रहमतों के बारिश बरसा देंगे। सुभान अल्लाह। अगर आप और हम रोजाना इसी तरीके पे से बाजमात आते हैं, जिस तरह आज खूबसूरत लिबास में खुशी के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में आए हैं, मस्जिद में आए हैं, इसी तरीके पे से अगर आप जुमा में आते हैं, इसी तरीके पे से आप जोहर में, असर में, मगरिब में भी आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बंदा तुम्हारे लिए जो भी ज़रूरत है मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। यानी कि अगर तुमको रहमत चाहिए, तुम्हें मग़फ़िरत चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, तुम्हें अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए, अल्लाह के तक़र्रुब चाहिए, तमाम चीज़ों को मैं तेरे बारगाह में पेश कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ओपन करके रखा हूँ। लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि माह रमज़ान के बाद हम लोग मस्जिदों को भूल जाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? आप लोग भी ऐसे करेंगे? हरगिज़ नहीं। बात कीजिए, आप लोग भी ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। आज आप लोग दिल में ये बात ठान लीजिए, आज आप लोग ये बात दिल में बैठा लीजिए कि हम लोग पूरे एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारे हैं, रमज़ान में गुजारे हैं, लैलतुल क़द्र की हैं, इबादतें की हैं और हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमारी आदत हो चुकी है, हमारी रेगुलर से हमारी ये दिल में बैठ गया है कि कब रोज़ा, कब नमाज पढ़ना है, वो नमाज का वक्त कौन है, अजान का वक्त कौन है। उस हिसाब से हम और आप जो रूटीन तैयार करेंगे, उस हिसाब से हमारे दीन की चलने का हम एक तरीका बनाएंगे और आजान सुनते ही फौरन हम मस्जिदों में आ जाएंगे। आज हमारी और आपकी बड़ी इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि सबसे बड़ी इम्तिहान ये है कि कौन सा शख्स दीन में टिके रहते हैं, दीन के साथ जुड़े रहना, दीन के साथ मजबूती से थामे रहना, ये बहुत बड़ी इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में, इस एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं होते हैं तो यकीन माने आपकी कब्र जो है बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। आपकी कब्र में आपके मरने के बाद आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लिहाजा मैं आप लोगों को आज इस मिंबर से, आज के इस पैगाम वाले दिन से, आज की खुशी के दिन में ये दावत देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अल्लाह से जुड़े रहे। कुछ लोग ऐसे हैं रमज़ान में नज़र आते हैं, रमज़ान के बाद नज़र नहीं आते हैं। अफसोस की बात है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। उसी कुम बितक़वल्लाह, मैं अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, अपने आप को भी वसीयत करता हूँ, आप हजरात को भी वसीयत करता हूँ। लिहाजा हमारे मस्जिद सलफ़ सालिहीन, आप जिस ईदगाह में बैठे हैं, आप जिस ग्राउंड में बैठे हैं, इसी ग्राउंड, इसी मस्जिद की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान है। मेहरबानी करके आप लोग 10 से 15 मिनट, 2-4 मिनट बैठेंगे। एक बहुत बड़ा ऐलान है। हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए काम करते हैं। मेहरबानी करके थोड़ी मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मुझे सुनिए। आप लोग, बच्चे लोग, आपको जो हदिया दे रहे हैं आप उसको कबूल कर लीजिए और उसके बाद मेरी तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए। मोहतरम सामीन, आप लोग जैसे कि आपके पीछे यानी कि मेरे सामने आप लोग जो बैनर्स देख रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्या आप लोग जानते हैं
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तख्लीक की मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको क्या किस लिए पैदा किया है, हमें और आपको ये सवाल के साथ रुजू होना है। ये सवाल हमारे दिल में आने चाहिए। आपके पीछे बैनर्स देख रहे हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सबको देखेंगे इसके बारे में। मैं इसके बारे में चंद नुकात या तो चंद वजाहत, चंद रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि देखिए ये मस्जिद जो हमारी मस्जिद है, एक चीज हमेशा याद रखिए मेरी तरफ मेहरबानी करके मोहतरम सामीन और नाज़रीन गिरामी, अगर कोई गैर मुसलमान या तो और कोई दूसरे मजहब के लोग अगर हमारे इस मस्जिद को तोड़ने के लिए आते हैं और आप इससे दूर हो जाते हैं, आपके दरमियान इख्तिलाफ है, आप कहेंगे नहीं हम तो हाथ नीचे बांधते हैं, आप कहेंगे नहीं हम तो रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं, हम तो आमीन नहीं कहते, हम तो कदम से कदम नहीं मिलाते हैं, वो तो अहले हदीस का मस्जिद है, वो तो सलफियों का मस्जिद है, हम उन मस्जिदों को रोकने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरे मजहब अगर इस मस्जिद पर हमला करते हैं तो क्या आप लोग इस मस्जिद के लिए दौड़ के नहीं आएंगे? क्या आप लोग इस मस्जिद को रुकावट के लिए, इस मस्जिद की हिफाजत के लिए नहीं आएंगे? क्या आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। लेकिन यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये मस्जिद जो है हमारी मस्जिद है, इस मस्जिद के साथ हमारी और आपकी ताल्लुक होनी चाहिए इस तरह जिस तरह आपके बीबी के साथ आपके ताल्लुक है, जिस तरह आपके बेटे बाल बच्चों के साथ आपके ताल्लुक है, इसी मस्जिद के साथ उसी तरह आपके दिल के ताल्लुक होनी चाहिए। सुनाने अबू दाऊद और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन शख्सों का मस्जिदों के साथ हमेशा दिल जुड़े रहते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके अर्श के नीचे साया अता करता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, देखिए इल्म हासिल करना तमाम हजरात के लिए फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इल्म हासिल करें। आपको नमाज ईद के तरीके के आपको क्यों बोलने की जरूरत है? आप बोलिए, मुझे आप लोग बोलिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए कि आपको नमाज ईद के बारे में, नमाज के तरीके के बारे में मुझे बोलने की क्यों जरूरत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए इल्म दीन इस्लाम के इल्म हासिल करना यह फर्ज करार दिया है। आपको ये मालूम होनी चाहिए थी, आपको पहले से तरीका पता होना चाहिए था, आपके मस्जिदों के बारे में पता होना चाहिए था, आपको आपस में मिलजुल के रहने की तरीका मालूम होना चाहिए था। हम लोगों को इतना जोर जोर से गले की आवाज उठा के क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है? हमें आपको और हमेशा इस तरह बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर अलग बात है कि हमको आप नसीहत करेंगे, समझाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह इतने बगैर हरकत से इस तरह करना मुनासिब नहीं है। मेरे मुस्लिम भाई, मेरे आज के प्यारे नौजवान मुसलमान, बिलखुसूस मैं नौजवानों को कहता हूँ क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ और मेरी बात नौजवान ही समझ सकता है। मेरा खून आपका खून बराबर है, आप मेरी जज्बात को समझ सकते हैं, आप मेरे दिल की बात को समझ सकते हैं, आप मेरी धड़कन की जो बात है वो समझ सकते हैं कि आप इस तरह के आखिर अल्लाह से दूर क्यों हैं? आप आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना दूर क्यों हैं? मोहतरम सामीन, मैं आज आपके सामने मस्जिद व जमात की तरफ से जो अहम ऐलान है और जो कुछ रिपोर्ट्स हैं और हमारी जो ज़रूरत है, ये ऐलान नहीं है, ये रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मस्जिद हमारे दिल के धड़कन है, हमारे जिस्मों का एक आज़ा है, हिस्सा है, हमारी बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारी काम नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारी के जिम्मेदार वालों का काम नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का काम है, ये तमाम उम्मतों का काम है। ये हनफी हो, बरेलवी हो, चिश्ती हो, ख्वाजा हो, अहले हदीस हो, सलाफी हो, या जो भी लोग हैं, ये मस्जिदों को रोकना, मस्जिदों की हिफाजत करना, मस्जिदों की तामीर करना या मस्जिदों के साथ जुड़े रहना, मस्जिदों का काम करना, ये तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। मस्जिदों में इल्म हासिल करना ये तमाम लोगों के लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। मोहतरम सामीन हजरात, आप लोग जानते हैं कि हमारे मस्जिद आज से बहुत दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम जानने की कोशिश की। आपके मैं यहाँ के इमाम हूँ, आप लोग मुझे दावत दे के लेके आए हैं, आप लोग मुझे इज्जत दिए हैं, आप लोग मुझे दावत दे के मुझे बुलाए हैं, मुझे
मुझे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे बुलाए हैं, मुझे इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे इमाम की हैसियत दी है, मुझे कुछ बातें रखने की आप लोग जो है हैसियत रखी है। लिहाजा मैं इस मस्जिद के बारे में जानने की कोशिश की है, मैंने इस मस्जिद के बारे में, इस मस्जिद के इतिहास के बारे में मैंने जानने की कोशिश की है। लिहाजा मेरे नज़दीक जो इतिहास, जो तारीख, जो लम्हा मुझ तक पहुँची है वो सिर्फ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, मेहरबानी से सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने आप उन बुजुर्गों को याद करते हैं, सबसे पहले हम उन बुजुर्गों हमारे दरमियान आज उन्हें नहीं है कि आप लोगों को इस बात पर रोना नहीं आते हैं कि हमारे कुछ दिन पहले हमारे अब्बा, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे चचा हमारे साथ यहाँ पे बैठकर नमाज ईद अदा की है, लेकिन आज हमारे अंदर, हमारे दरमियान वो नहीं है। इस बात पर आपको अफसोस आनी चाहिए, आपके अंदर रोना आना चाहिए, आपके आंख में आंसू आनी चाहिए मोहतरम सामीन। लिहाजा मैंने सबसे पहले उन हजरात को जिसने इस मस्जिदों को तामीर किए, जिसने इस मस्जिद के लिए अपने धड़कने दिए हैं, जिसने इस मस्जिदों के लिए अपने खून दिए हैं, अपने कुर्बानी दिए हैं, ये आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का है और दूसरे जो भी तरीका यहाँ पे हैं आप लोग जानते हैं, उन लोगों ने अपने आप को हिफाजत किया है, महफूज किया है, कोशिश की है कि जगह हमारे लिए इबादत के जगह बनाया जाए, हमारे इस नादानों को, हमारे इस मुसलमान भाइयों के लिए एक मरकज बनाया जाए, एक ऐसी चीज तामीर किया जाए जिससे हम एक दूसरे से मिलजुल के रह सके। यहाँ पे एक ऐसी मरकजी तालीम की एक याफ्ता होनी चाहिए जहाँ से हम दीन इस्लाम को तमाम दुनिया वालों तक पहुँचा सके, ये हमारा पैगाम होनी चाहिए। लिहाजा मैंने कुछ लोगों का नाम भी मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। कुछ हजरत हैं जैसे हमारे शेख मोहतरम छोटू भाई है, बादशाह भाई है, बकास्ता भाई है, इसी तरह नहानू भाई है, अब्दुलसलाम साहब हफिज़हुल्लाह रहमहुल्लाह है, और इसी तरीके से जो असगर भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं दुआ करता हूँ उन तमाम हजरत को और से ज़्यादा इस तरीके से मस्जिदों के साथ जुड़े रहने, इबादत की काम करने, अल्लाह के काम करने, मस्जिदों की तमाम चीज़ों में हमेशा दिल को खुशी से साथ और इखलास के साथ और तमाम चीज़ों में मोहब्बत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। इसी तरीके से हमारे मस्तान भाई है, इमाम साहब है, महबूब भाई है और रज़ाक भाई है। अल्लाह तबारक व तआला से हम तमाम भाइयों के लिए दुआ करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए कि इन लोगों की जिस तरह यहाँ पे बात ली जा रही है, जिस तरह आज इनको याद की जा रही है, आपको भी इसी तरीके से आपके नस्ल, आपके आने वाले जमात, आपके आने वाले लड़के, आपके आने वाले नस्ल आपको भी इसी तरीके पे इस मिंबर से आपको भी याद करे, आपके अंदर हौसला पैदा करे। आपकी बात यहाँ पे अगर ली जाती है तो यकीन माने वल्लाही यानी कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश है। आपकी बात यहाँ पे ली जा रही है यानी कि आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। अगर आज आप मस्जिद के काम करते हैं, मस्जिदों से जुड़े रहते हैं, मस्जिदों की तामीर के बारे में आपको नजर रखते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मस्जिद को और बड़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारे मस्जिदों में नमाज के लिए जगह नहीं होती है, औरतों के लिए मुनासिब जगह नहीं है, तामील के लिए बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कोई मरकज नहीं है, यहाँ पे निज़ाम कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है, कोई इस्लामी अकेडमी स्कूल वगैरह नहीं है। हमारे बच्चों गैर मजहबों के पास जाते हैं और जना गना मना वगैरह क्या क्या पढ़ देते हैं अल्लाहु आलम, और दूसरे धर्म के लोगों के पास जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। कि आपको इस बात पर कोई भी नहीं है, आपको हसद नहीं होती है कि हमारे बच्चों हमसे दीन हासिल करें, हमारे बच्चों हमारे मस्जिद से दीन हासिल करें, हमारे बच्चों हमारे लिए जन्नत का सबब बने? कि आप लोग ये नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे भाई? मैं आप लोगों को दावत देना चाहूँ और मेरे बहुत कुछ नामों का मैंने लिस्ट तैयार किया हूँ, मैंने कनेक्ट किया हूँ, बहुत सारे नाम है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। वल्लाही जिसका नाम ले रहा हूँ वल्लाही उसको मैं उसको जैसे मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को भी उसी तरीके से मैं मोहब्बत करता हूँ। आपके नाम में नहीं ले रहा हूँ, वक्त की किल्लत है, आप लोग समझ सकते हैं कि आज खुशी का दिन है, हमें खुशी मनाना है, आज खाने पीने का दिन है, आज हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन हम हराम काम में नहीं जाएंगे, हम गाना नहीं सुनेंगे, हम डांस नहीं करेंगे, हम बाइक को लेकर रोलिंग नहीं करेंगे, और हम ऐसा हरकत तो नहीं करेंगे जिससे हमारी बेहरमती हो, जिससे हमारा ये वाज़ेह हो कि हम मुसलमान नहीं है। इस तरीके से हम कोई काम नहीं करेंगे। इसी
तरीके से आज के मौजूदा दौर में हमारे गुज़िश्ता सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सदर साहब दीवान अंकल ज़ैनुद्दीन हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीके से हमारे तो तमाम हजरात जो लोग काम कर रहे हैं, मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मस्जिद के साथ जुड़े रहने, और आप लोग जो उनके तमाम जो हासिल किरदा चीज़ देख रहे हैं, आपके नज़र में जो नज़र आ रही है, आप इसको ज़रा एक मरतबा पढ़िए कि यहाँ इस मस्जिद में क्या हो रहा है, इस मस्जिद में लोगों तक क्या पैगाम जा रहा है, आपको ये समझनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम हो, अगर आपको ये एहसास हो, अगर आपको ये फीलिंग्स हो कि नहीं इस मस्जिद की ज़रूरत है, इस मस्जिद हमारे गैर मजहबों का हम मुसलमान बना सकते हैं, इस मस्जिद से हम दूसरे लोगों तक खैर की बात पहुंचा सकते हैं, अगर आपको ये एहसास है कि नहीं इस मस्जिद की बहुत ज़रूरत है, तो आप भी वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आप जो खैर के काम में ताउन करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हैं कि फस्तबिकुल खैरात, आप खैर के काम में ताउन करें, आप खैर के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप लोग जानते हैं कि किसी भी काम में हर कोई काम नहीं कर सकता है। अगर आप लोग बगैर जाने, आप लोग बगैर जानकारी के अलावा अगर आप लोग मुखालिफ करेंगे, आप लोग कहेंगे कोई दादागिरी कर रहे हैं, कोई मतबूरी कर रहे हैं, कोई अपने आप को इस तरह बना रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे, फला कर रहे, ढकाना कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है नाइल्मी है, ये आपकी गुमान शैतान ने पकड़ लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर आए तो आप पहले उस खबर के बारे में जांच लीजिए। आपको मालूम हो रहा है कि इस मस्जिद को जो है नए तरीके से दोबारा तामीर की जा रही है, तो आप उसको जो है जानने की कोशिश करें, आप उसके साथ मशवरा करें, आप उसके साथ मीटिंग करें, आप उसके साथ बात करें, आप उसके साथ और हौसला दे, उसको कॉन्फिडेंस दे। इसी तरीके से आपको जो करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम हुआ, मैं तो यहाँ पे पिछले साल से हूँ और इस साल आया हूँ, लेकिन इससे पहले जुबैर हजरात और हमारे मिनहाजुल आबिदीन हजरात, इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक हजरात और दीगर कहाँ से हजरात आए हैं, आप लोग दावती काम किए हैं, इस्लाम की बात पहुँचाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम हुआ है कि इससे पहले यहाँ पे खुराफतें और गंदियाँ और बेहुरमती और नागर जो इस्लाम में नहीं है, या तो जो कुरान हदीस में नहीं है, और जितने सारे खुराफात, बिदआत, शिरकियाँ और तमाम जो खराब चीज़ें वो भरे पड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नहीं है। ये आपको खुशी होनी चाहिए। ये क्यों है? ये हमारे लिए और आपके शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ अता किया कि आज हमारे गांव से, आज हमारे मोहल्लों की मस्जिद के जरिए से, हमारी थोड़ी कोशिशों के जरिए से दुनिया से, यानी कि हमारे कृष्णपुरम से तौहीद जो है क्या हो रहा है, फूट रहा है, तौहीद की रोशन हो रहा है, और शिर्क की दूर हो रही है, मज़ारों की दूर हो रही है, गंदियों की दूर हो रही है, हर बेगर जो कुरान हदीस में नहीं है वो दूर हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो अमल नहीं हो रहा है। आज हमारे दरमियान जो गलत हरकत और राइज था, जो चिल्ला था, जो चहरूमा था, और जो फूल कब्रों में चादर चढ़ाना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बीच में आज नहीं है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि जब आपको पसंद करता है, आपको ये हदीस शायद मालूम होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, यानी कि अगर आपसे खैर का काम चाहता है, आपसे चाहता कि नहीं इस मस्जिद में तौहीद की बात जाए, इस मस्जिद से शिर्क को हटाया जाए, इस गांव से खुराफती को हटाया जाए, इस गांव से बिदात को हटाया जाए, तो अल्लाह ताला कहता है कि चलो उस गांव वालों को, मैंने तमाम लोगों को तौफीक अता करता हूँ, मैं तमाम लोगों को एक पावर देता हूँ कि उन लोगों को मैं पसंद करता हूँ और उनको दीन के इल्म के हासिल करने की तौफीक अता करता हूँ, ताकि वो लोग जो है खुराफत और बिदातों को हटा सके। देखते हैं ना आप लोग कि अब्दुल हसीब उमरी साहब, जिसके दर्स में अगर आप लोग बैठने के लिए दुआ करना पड़ता है, अब्दुल खादिर उमरी साहब, इसकी तरह परवेज नकवा हफिज़हुल्लाह साहब, इसी तरीके से अब्दुल अजीम उमरी साहब, और यहाँ के दीगर और बड़े बड़े इंडिया के टॉप 10 के उलमा, हमारे इंडिया के टॉप 10 के उलमा आपके मस्जिद में आते हैं, आपके मस्जिद में कदम रखते हैं। क्यों? ये इस बात को आपको शर्फ होनी चाहिए, आपको फख्र होनी चाहिए, आपको खुशी मनानी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में चेंजिंग आ रहा है, हमारे गांव से शिर्क, बिदअत, कुफ्र, निफाकी दूर हो रहा है। ये हमारे शर्फ
शर्फ की बात है कि हमारे दूसरे गैर मुसलमानों भाई हमारे मस्जिदों में आते हैं, हमारे अखलाक को देखते हैं, हमारे दीन को पढ़ते हैं, जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, रिसर्च करते हैं कि नहीं ये कोई लड़ाई का धर्म नहीं है, ये कोई हसद बुक्स करने वाला धर्म नहीं है, ये धर्म तो सिर्फ शांति और अमन सिखाता है। हम देखिए आज वही नजारा है, आज का दिन ये सबक देता है कि हम सब कोई मिलजुल के रहते हैं। आज ये सबक सिखाता है कि हम लोग आपस में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मारामारी नहीं, कोई किसी को हम लोग बोझ नहीं रखते। यही हमारे और आपको खुशी की बात है कि हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। आपके आंख में आंसू आनी चाहिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लोग आ रहे हैं और आप मस्जिद से दूर क्यों हैं। आप यहाँ पे एक जगह जमा जिस तरह खुशी के साथ हुए हैं, आप अगर दूसरे मुसलमान से अलावा कोई दूसरे मजहब के लोगों को अगर दावत देने की कोशिश करेंगे तो आपको अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे बेस्ट अगर दुनिया में कोई लोग हैं जो गैर मुसलमानों को दावत देता है, प्यार से, सुकून से, इत्मीनान से, कोई दबाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी तरह के ज़बरदस्ती नहीं। हम अपने अखलाक के ज़रिए, हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए, हम अपनी ईमान के ज़रिए, हम हमारी ज़ुबान इस तरह मीठा वो करेंगे कि हमारी बातों से क्या हो जाएंगे दूसरे मजहब के लोग, जो लोग यहाँ पे मस्जिद से दूर है, किसी भी तरीके से या किसी मामला में नहीं आ रहे हैं, लड़ाई की वजह से या किसी मसला मसाइल की वजह से इस मस्जिद से दूर है, नहीं आ रहे हैं गुस्सा करके, तो हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे। हम उनको लेके आएंगे कि एक मर्तबा आ जाइए, हमारे मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है देख लीजिए। हमारे बच्चों को आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शोबे हिफ्ज के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, बच्चे कितने हिफ्ज कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हाफिज कुरान बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लड़का हाफिज कुरान है क़यामत के दिन उनके वालिदैन के सर में गोल्ड के क्या पगड़ी पहनाए जाएंगे। क्या शर्फ की बात है। आपको तो ये एहसास होनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे माँ बाप की किरदार है। आज जो मेरी मुंह से आप लोग दो चार बातें सुन रहे हैं ये हमारी माँ बाप की दुआएं हैं। अगर आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों की तरफ थोड़ा नजर रखेंगे, हम दूसरे स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे या दूसरे ममालिक के यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, उससे पहले हम दीन की तालीम हासिल करेंगे, हम कुरान के साथ उसके दोस्ती करवाएंगे, हम ऐसे माँ बाप बनेंगे, हम ऐसे गार्जियन बनेंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे बुलाए कि फहद साहब आप आ जाइए, या तो आप ज़ैनुद्दीन साहब आ जाइए, आप मुनीर साहब आ जाइए, आप अब्दुल अलीम अमीन साहब आप आ जाइए और सोने की आप जो पगड़ी पहन लीजिए, आइए आपको शर्फ किया जा रहा है। आप भी इसी तरीके से अपने जज्बात रखिए। हम लोगों को जो है एक बात याद रहनी चाहिए कि अगर हम सब कोई मिलजुल के, कोई किसी को छोटा नहीं, कोई किसी को वो कर रहा है, वो मुझे नहीं बोल रहा, वो एक सा कर रहा है, इस तरह अगर करेंगे ना तो आप इस्लाम को नहीं फैला सकते हैं। और हर आदमी से आप मशवरा लेंगे, हर आदमी से हर चीज को आप बोल कर करेंगे तो और हर काम नहीं कर सकते। फहद भाई है तो आप वो जो कम दुकान चला रहे हैं, आप दुकान के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, एक लैपटॉप खरीदना है, सीसीटीवी का कुछ और दूसरा चीज खरीदना है, तो क्या हमसे पूछेंगे? हमसे पूछने की जरूरत है कि हम किस क्वालिटी का खरीदेंगे? सबको पूछने की जरूरत नहीं। लिहाजा जो मेन है या तो जो लोग तालीम रखते हैं, दीन कुरान और हदीस के साथ जुड़े रहते हैं, या हमेशा अल्लाह से राजी करने के लिए काम करते हैं, या तो जो मदद करना चाहता है, उन लोगों से मिलजुल कर काम करना चाहिए। लिहाजा मैं बात ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों के लिए पढ़ाई का सही से इंतजाम नहीं है। मैं एक महीना से हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ कि एक दिन आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा है, या सही से पढ़ रहा है, कोई तो गैर हाजिर है और कोई नहीं आ रहा है, सही से तालीम की जगह भी नहीं हो रही है। इसी तरीके हमारे माँ बहनों की नमाज की कोई भी जगह नहीं है। कल जुमे में, गुज़िश्ता जुमा में आप लोग नहीं देखे होंगे, मेरी अहलिया कह रही थी, मेरी बीबी ने फरमाई कि मेरे रूम में 2-3 आदमी नमाज पढ़ी। इससे मालूम हो रहा है कि जगह की किल्लत है, जगह की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात पर है कि नमाजियों का जो है तादाद बढ़ रहा है, नमाजियों का तादाद बढ़ रहा है, नमाजियों की तादाद बढ़ रहा है, मस्जिदों में आ रहे हैं, खुशी की बात है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, लोग अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमें मस्जिद के काम करनी चाहिए, मस्जिद की तामीर करनी चाहिए। इसी बात पर मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि अगर मुमकिन है तो आप लोग जो जिम्मेदारान हैं, जो आप लोग में से बड़े हैं, जो आला मकाम के हैं, यानी सब कोई, मैं किसी को छोटा नहीं करता हूँ, किसी को बड़ा भी नहीं करता हूँ, मैं तमाम लोगों को दरमियान
सामियाना नज़र से मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग मीटिंग कीजिए, बैठिए, कुरान हदीस से के ज़रिए गुफ्तगू कीजिए कि कैसे हम इस मस्जिद को और बड़े कर सकते हैं, कैसे हम मस्जिद औरतों के लिए एक निज़ाम बना सकते हैं, कैसे हम इस मस्जिदों को ऐसी एक जगह बनाएंगे कि जो लोग मजलूम हैं उनकी बात सुनी जाए, इस मस्जिद से फैसला दिया जाए। जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है उनको हम तालीम देंगे। जो लोग क्या करते हैं, जिनको अदल, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी मस्जिदों के ज़रिए, इमाम के ज़रिए और जो लोग कमेटी है, कमेटी के ज़रिए जिन लोगों के पास अदल इंसाफ नहीं हो रहा है उनको हम उनके साथ अदल करें, उनके साथ इंसाफ करें। जहाँ तक इस्लाम नहीं पहुँच रहे हम कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद से जो है हम दूसरों तक इस्लाम को पहुँचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, जो लोगों को भलाई की बात कहे। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मस्जिद को इस तरीके से तैयार कीजिए, बनाइए, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाइए, मरकज बनाइए कि नूर मस्जिद वाले, KGF मस्जिद वाले, बेत मंगल मस्जिद के वाले और दूसरे मस्जिद वाले आपके पास यहाँ पे आए और मशवरा ले, आपको कहे कि सरपंच साहब या तो सदर साहब या तो अमीन साहब, कैसे आप लोग इस तरह के आगे बढ़े, किस तरह इस मस्जिद को आप लोग मेंटेन करते हैं, आपके तरीका क्या हमको भी बताइए, हमको भी कुरान हदीस के जरिए हम इस मस्जिद को मेंटेन करना है। यानी आप नमूना बन जाए, यानी कि आप मुझे आइडियल बन जाना है। आप इस मस्जिद के लिए ताउन करें। हम लोग कोशिश किए हैं, मैं मीटिंग किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग जिम्मेदारान हैं, आप लोग तो बहुत कम आते हैं, जो लोग ज़्यादा आते हैं हम उनसे बात किए हैं कि इस मस्जिद को है तोड़ के जो है एक नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो लोग आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ते जुमे में इंजीनियर आए थे बेंगलुरु से, वो पूरे यहाँ के जो एरिया है से थोड़ा पानी का ये कीजिए, यहाँ के जो एरिया है, एरिया का जो है ये लेके गया है, नहीं कि माप करके लेके गया है। लिहाजा आप लोग भी एक दिन आइए, हमसे मशवरा कीजिए, हम बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इस मस्जिद को जो तोड़ के जो है दो, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करना है। फर्स्ट फ्लोर में हमारे मर्द हजरत रहेंगे, सेकंड फ्लोर में हमारे माएँ बहनें रहेंगी और उसके बाद एक साइड लाइब्रेरी रहेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, एक साइड मैरिज का जो तरीका होता है वो रहेंगे, एक साइड हमारे बच्चों को खेलने के लिए होंगे, एक साइड में स्विमिंग पूल होगा, एक साइड में ग्राउंड होगा, एक साइड में पार्किंग वगैरह होगा। यानी कि जो चीज़ ज़रूरत है एक तरह के होंगे। अदल इंसाफ के एक मरकज बनाएंगे, तमाम चीज़ों के जो है हम लोग इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे। और आखिर में 2-3 बात आप लोगों को कहकर मैं अपने बातों को छोड़ूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा मेहरबानी करके सुनिए। बिस्मिल्लाह। शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम सामीन, ये जो मैं बोल रहा हूँ वल्लाही ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप तक जो इस्लाम पहुँचे। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग अक्सर क्रिश्चियन लोग हैं, मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है आसपास के अक्सर क्रिश्चियन लोग हैं, यानी कि नसारा लोग हैं। लिहाजा अगर आप ऐसे काम करेंगे, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे रहता हूँ, रोज़ाना रमज़ान में जो लोग मुझे देखे हैं, रोज़ाना एक एक करके दूसरे मज़हब के लोग मेरे पास झाड़ फूँक के लिए आते हैं। रोज़ाना मेरे पास एक एक करके लोग झाड़ फूँक के लिए आते हैं। तो ये हमारे लिए शर्फ की बातें, यानी उनको भी ये एहसास हो गया कि मुझ जैसे एक हजरत के पास ही शिफा का जरिया है। उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के बारे में मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आसमान के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के ऊपर मुस्तवी है, वो कुदरत ही रखता है कि हमें शिफा याद करे, वही कुदरत रखता है। यानी कि उनको भी ये मालूम हो गया कि इस मस्जिद के जो मेन डायरेक्टर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वही हमको सही कर सकता है। लिहाजा मेरे पास जो लोग आते हैं झाड़ फूँक के लिए, गैर मुसलमान आते हैं, मैं कोशिश किया हूँ, मैं शेख से और जिम्मेदारान से बात किया हूँ कि कुछ कन्नड़ा ज़ुबान के, तेलुगु ज़ुबान के या मराठा ज़ुबान के या तो और दूसरे जो तमिल यहाँ पे जो भी ज़ुबान चल रहे उस ज़ुबान के कुछ किताबें या तो कुरान ट्रांसलेट रखेंगे, हम उन लोगों को देने की कोशिश करेंगे। वो लोग पढ़ेंगे तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती उसको मालूम होगा। लिहाजा इस मस्जिद को हमें और आपको इस तरह मुनज़्ज़म और मुरत्तब और बेहतरीन अंदाज में शक्ल देना है
हैं, हम सबको मिलजुल कर करेंगे, कोई पीछे नहीं हटेंगे। आपके पास अगर 10 रुपया है तो आप बिस्मिल्लाह बोलकर जो है जेब में हाथ डालिए और अल्लाह को खुश करने के लिए आप जो है इस मस्जिद को तामीर करें। इस मस्जिद को मैं जो नियत किया हूँ, ये मेरी नियत है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं शेख से बात किया, शेख भी मुझसे मशवरा लिए और तमाम जिम्मेदारान से भी मैंने बात किया कि देखिए यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छा पाता हूँ, मेरे साथ अब तक कोई किसी ने गैर हरकत या तो कोई खराब नहीं हरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग बिलखुसूस कुछ नौजवान भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पिछले साल तो मैं यहाँ पे तरावी सुनाया, मेरी बीवी नहीं थी, ये तो खा पी के हमेशा मेरे साथ पड़े रह जाते, मेरे बिस्तर में सो जाते। तो इस साल बीवी आई है, जा नहीं सकती है, ले जा नहीं सक रहे हैं, लिहाजा मैं वही चाहूँगा कि आइए मेरे साथ जुड़िए, मुझसे सवाल कीजिए, मुझे इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, मुझे इस्लाम के बारे में जो इख्तलाफ मसाइल है, जिन मसाइल के जरिए आज हम लोग दूर हो रहे हैं, जिन मसाइल के जरिए आज हम लोग तकसीम हो रहे हैं, जिन मसाइल के जरिए आज हम लोग आपस में गाली गुलूज कर रहे हैं कि वो काफिर है, वो फला मुशरिक है, वो मुनाफिक है, इस तरह कर रहे, तो आइए मेरे साथ बैठिए, मेरे पास सवाल कीजिए, दलील मांगे कि आप मुझे इस बारे में समझाइए, आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बोलिए। यानी कि आप लोग आइए, बैठिए, मशवरा कीजिए, कोई पीछे ना हटिए, अपने दिल को थोड़ा कुशादा कीजिए, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए और इस मस्जिद के लिए इस तरह के से आप मदद करें और जुड़े रहें कि हम इसको एक ऐसे मरकज बनाएंगे कि पूरे दुनिया में ये मरकज जो फैल जाए, पूरा दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं। जब अल्लाह ताला कहता है कि इदा साल तफस्अलिल्लाह, आपको जब मांगना हो तो बड़ा बड़ा मांगो, आपको जो मांगना हो तो बेहतर वाला मांगो। वही अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, आप जब जन्नत मांगेंगे तो आप सबसे आला दर्जा की जन्नत मांगेंगे, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी वाला। जैसे फहद भाई यानी एलसीडी खरीदते हैं तो सबसे हाई क्वालिटी वाला खरीदते हैं, आप भी उसी तरीके से सबसे हाई क्वालिटी जन्नत मांगे आपसे, अल्लाह से। और हाई क्वालिटी जन्नत मांगने के लिए बेहतर ये है, यानी कि जरिया है कि आप मस्जिद को हाई क्वालिटी बनाइए और आप नमाजी भी हाई क्वालिटी बन जाए, आपको ईमान को भी हाई क्वालिटी कीजिए, ईमान में ताजगी लेकर आइए, इन नौजवानों को काम में लगाइए। जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जिनकी उम्र दराज हो गई है, आप अपने बच्चों को तैयार करें। तमाम साहबा इकराम अपने बच्चों को तीर अंदाज सिखाते थे, अपने बच्चों को घोड़ दौड़ सिखाते थे, आप भी अपने बच्चों को मोटरसाइकिल सिखाइए, आप भी अपने बच्चों की कार सिखाइए, आप भी अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। कुरान ही हमारे लिए हथियार है, कुरान ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज के दौर में यासिर दोसारी मदीना यूनिवर्सिटी मक्कातुल मुकर्रमा की इमाम है, अभी भी जिंदा है यासिर दोसारी। कल मैंने उसका एक लेक्चर सुना, वो अरबी में कहता है कि अल्लिम औलादक अल कुरान, कि आप अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अल कुरान युअल्लिमुहु कुल्ल शै, कि कुरान आपको बच्चे को पूरे दुनिया सिखा देगा और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर मिजानुर रहमान अजहरी, आपको मालूम होगा बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, आप इसको गूगल में यूट्यूब में सर्च करेंगे डॉक्टर मिजानुर रहमान अजहरी, उनका एक कहना है कि टीच योर चिल्ड्रन द कुरान विल बी टीच योर चिल्ड्रन एवरीथिंग। आप अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, कुरान अपने बच्चों को पूरी दुनिया सिखा देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मस्जिद में जाओ, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि पेशाब इस तरह करना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि बड़े के साथ अदब के साथ रहनी है, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि जाओ बड़े को सलाम करो, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप किस तरीके से निकाह करेंगे, निकाह में कोई गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुरान पढ़ेंगे तो कुरान अपने बच्चों को तमाम दुनिया सिखा देगा। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ देंगे। क्या आप लोग मेरे साथ देंगे? आप लोग मेरे साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अल्लाह से आज जो ये दिल में बैठा लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ इंशाअल्लाह, रहने की मैं नियत किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फजीलत कंप्लीट हो गया, मेरी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म, में 1 साल का कोर्स बाकी था, इसलिए मैं चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कोर्स को, मैं अपनी तालीम को कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग अगर मुझे साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह हम ऐसे यहाँ पे एक मरकज गढ़ेंगे, एक ऐसे यहाँ पे मरकज तैयार करेंगे कि हम पूरे गांव वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे समाज वालों को हम रोशन कर देंगे। हम सब कोई मिलजुल के हम लोगों तक इस्लाम को पहुँचाने के काम करेंगे इंशाअल्लाह। बिलखुसूस मैं फहद भाई से गुजारिश करूंगा, और जो सरपंच साहब है, और अमीन भाई है, और जो आज के नौजवान जमीर है, वजीद है, अजमल साहब है, और जो लोग हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप यंगस्टर, आपकी बहुत जरूरत है। अबू बकर यंग थे, आप जैसे
ताकतवर थे। हजरत उमर अकेला तमाम कुफ्फार के सामने गए और सबको जो खत्म किए। आपको भी इसी तरीके पे इस गांव से शिर्क, बिदात, कुफ्र, निफाकी, गैर मनहज चीज, गलत रस्म और रिवाज आपको दूर करना है। इस मस्जिद के काम के लिए आगे आना है। हमारे शमसुद्दीन भाई है, हमारे शबीर भाई है और दूसरे जो लोग और हैं, मैं आप हजरत से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके मैं आप लोगों को ये हाथ जोड़ूंगा। मैं आप यहाँ के एक इमाम होने के नाते कि आप लोग पीछे मत हटिए, आप लोग पीछे मत हटिए, मेरे थोड़ा साथ दीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि बड़े बड़े उलामा के साथ, सऊदी के कुछ उलामा के साथ, यानी हमारे बंगाल के कुछ उलामा के साथ और यहाँ के वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु, कनाडा, तेलंगाना, क्या बोलते हैं, सैयद हुसैन अहमद मदनी हाफिज़हुल्लाह, इंडिया के अगर 3 आलिम हैं, इंडिया में अगर सबसे बड़े बड़े 3 आलिम हैं तो सैयद हुसैन अहमद मदनी जो तेलंगाना हैदराबाद से हैं, आप लोग जानते, वो भी यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों से हम लोग राब्ता करते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा मुझे साथ दीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पे एक ऐसे मरकज़ तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी इस मरकज़ से हमारे माँ बहन, गाँव वाले सब कोई जो अच्छे से सुकून से ज़िंदगी जो इख्तियार कर सके इंशाअल्लाह। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों को समझकर हमारी ज़िंदगी को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो तेरे रमज़ान में जो भी इबादत किए हैं तेरे बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमान हैं, हमसे गुनाह हो जाता है, हम तो खताकार है, हम गलतियों से, हम शैतान के वसवसे से, हम शैतान के बहकावे से, शैतान की चाल में फंसकर हम गुनाह कर बैठते हैं। अल्लाह तू बड़ा करम वाला है, तू बड़ा फजल वाला है। तेरे ये वादा है कि हम गाफिर ज़ंब व काबिल तौब, कि बंदा का काम गुनाह करना है और मेरा काम माफ़ करना है। लिहाजा आज के दिन अल्लाह तेरे बारगाह में हम लोग सब कोई दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, हम लोग दिल को खोल कर अल्लाह तेरे बारगाह में हम दुआ करते हैं। अल्लाह तो हम तमाम लोगों की फरियाद को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम लोग जो सदका के, हमारे सदका को कबूल फरमा ले। हमारे जो और नौजवान भाई हैं, हमारे कुछ नौजवान भाई हैं, जो उन तमाम नौजवान को इस्लाम की बात दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, मस्जिद तक तो आने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा रब्बुल आलमीन। यहाँ पे हमारे बैनर्स में फोन पे का ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के भाइयों में ये बात डाल दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद के ताउन के लिए, इस मस्जिद के हमारे जो बजट है, इस मस्जिद की जो हमारे 3-4 करोड़ का बजट है, उन बजट को हमारे तू आसानी फरमा दे। तेरे गायबी मदद से इस मस्जिद की हिफाजत फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन। आज का दिन खुशी का दिन है, अल्लाह आप खुश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरे बारगाह में दुआ करते, तू खुशी के साथ हमारे दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बिलखुसूस दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें, हमारी जब मौत होगी तो आखिर में हमारे दिल से, हमारे ज़ुबान से कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम जो लोग आज से यहाँ पे, जो कुछ लोग यहाँ पे थे आज नहीं है, जो कब्र में सोए हुए, उनके कब्रों को नूर मनव्वर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं और जिनके लोग अब्बा, वालिद, चाचा, मामू, दादा, खाला, फूफी, नानी, दादी नहीं है, उनके कब्रों के तू नूर मनव्वर कर दे। और यहाँ पे जो लोग हैं हम तमाम लोगों को कबूल फरमा, आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। आप लोग जब जाएंगे रास्ते से तो कोई भीड़ नहीं करेंगे और जो तकबीर पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश कीजिए कि गलत रस्म और रवाज से दूर किया जाए। आप लोग आपस में सलाम वगैरह कीजिए, कोई मसला नहीं, सलाम कीजिए, मुसाफा कीजिए और हो सकता है कि आइए मुझसे मिलिए और दुआ कीजिए। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे सही सलामत रखे, अल्लाह ताला मुझे बड़े आलिम में कबूल करे। और आप लोग अपने लिए दुआ करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करेंगे और बिलखुसूस आप लोग ये काम करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरे मज़हब वालों को हम लोग दुख नहीं देंगे। हम लोग जाएंगे तो आराम से सुकून के साथ जाएंगे। अभी आप लोग जो है सलाम कलाम कीजिए, खैर खवाही पूछिए और दावत दीजिए, मुझे भी दावत दे सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।